नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी समर यात्रा। पूरे गांव में आज सवेरे से ही हलचल मची हुई थी। कच्ची झोपड़ियां हंसती हुई जान पड़ती थी। आज सत्याग्रहियों का दल गांव में आएगा। कोदही चौधरी के द्वारा पर चंदौआ तना हुआ है। आटा, घी, तरकारी, दूध व दही जमा किए जा रहे हैं। सबके चेहरे पर उमंग है, हौसला है, हर्ष है। वही बिंदा अहिर जो दौरे के हाकिमों के पड़ाव पर पांव पांव भर दूध के लिए मुंह छिपाता फिरता था, वही आज दूध और दही के मटके अहिराने से इकट्ठा कर रहा है। कुम्हार जो घर छोड़कर भाग आया था, वही मिट्टी के बर्तनों को अटम लगा गया है। गांव के नाई कहार सब आप ही आप दौरे चले आ रहे हैं। यदि कोई प्राणी दुखी है तो वह नोहरी बुढ़िया है। वह अपनी झोपड़ी के द्वार पर बैठी हुई अपनी 75 वर्ष की बूढ़ी सिकुड़ी हुई आंखों से यह समारोह देख रही है तथा पछता रही है। उसके पास क्या है जिसे लेकर कोई उसके दरवाजे पर आए और कहे मैं यह लाई हूँ। वह तो दानों को मुहताज है। पर नोहरी ने अच्छे दिन भी देखे हैं। एक दिन उसके पास धन जन सब कुछ था। गांव पर उसी का राज था। खुदाई को उसने सदा नीचे दबाए रखा। वह स्त्री होकर भी पुरुष था। उसका पति घर में सोता था, वह खेत में सोने के लिए जाती थी। मामले मुकदमे की पैरवी स्वयं करती थी। लेना देना सब उसी के हाथ में था, लेकिन वह सब कुछ विधाता ने हर लिया। न धन रहा न जन रहे। अब उसके नामों को रोने के लिए वही शेष थी। आंखों से सूझता न था, कानों से सुनाई न देता, जगह से हिलना कठिन था। किसी प्रकार जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी और उधर खुदाई के भाग उदय हो गए थे। सब चारों तरफ से खुदाई की पहुंच थी। आज जलसा भी खुदाई के द्वार पर हो रहा है। नोहरी को अब कौन पूछेगा? यह सोचकर उसका मनस्वी हृदय जैसे किसी पत्थर से कुचल उठा। हाय, अगर भगवान इसे इतना अपंग न कर दिया होता तो खुद झोपड़े की लिपटी द्वार पर बाजे बजवाती, कढ़वा चढ़ा देती, पूड़ियाँ बनवाती तथा जब लोग खा चुके होते तो अंजलि भर रुपए उसकी भेंट कर देती। उसे वह दिन याद आया जब वह अपने बूढ़े पति को लेकर यहाँ से 20 कोस महात्मा जी के दर्शन करने गई थी। वह उत्साह, वह सात्विक प्रेम, वह श्रद्धा आज उसके मन में आकाश के मटियाले मेघों की भांति उमड़ने लगे। खुदाई ने आकर पोपले मुंह से कहा, भाभी, आज महात्मा जी का जत्था आ रहा है, तुम भी कुछ दोगी? नोहरी ने चौधरी को कटार भरी आंखों से देखा। निर्दयी, मुझे किसलाने आया है? मुझे नीचा दिखाना चाहता है? मानो आकाश पर चढ़कर बोली, मुझे जो कुछ देना है वह उन्हें दूंगी, तुम्हें क्यों दिखाऊं? कोदई ने मुस्कुरा कर कहा, हम किसी से कहेंगे बताएंगे नहीं, सच कहते हैं भाभी। निकालो वह पुरानी हांडी, अब किस दिन के लिए रखे हुए हो? किसी ने कुछ भी नहीं दिया, गांव की लाज कैसे रहेगी? नोहरी ने कठोर दीनता के भाव से कहा, जले पर नमक न छिड़को देवर जी। प्रभु ने दिया होता तो तुम्हें कहना न पड़ता। इसी दरवाजे पर एक दिन साधु संत जोगी जति हाकिम सूबा सभी आते थे, पर सब दिन बराबर नहीं आते। कोई लज्जित हो गया, उसके मुख की झुर्रियाँ जैसे रेंगने लगी। बोला, तुम तो हंसी हंसी में बिगड़ जाती हो भाभी। मैंने तो इसलिए कहा था कि बाद में तुम यह न कहने लगो, मुझसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। यह कहता हुआ वह चला गया। नोहरी वहीं बैठी उसकी तरफ ताकती रही। उसका वह व्यंग सर्प की भांति उसके सम्मुख बैठा हुआ मालूम होता था। नोहरी अभी बैठी हुई थी कि शोर मचा। जत्था आ गया। पश्चिम में गर्द उड़ती हुई नजर आ रही थी।
जैसे पृथ्वी पर उन यात्रियों के स्वागत में अपने राज रत्नों की वर्षा कर रही हो। गांव के सब स्त्री पुरुष सब का काम छोड़ छाड़ कर उनका स्वागत करने चले। एक क्षण में तिरंगी पताका हवा में फहराती दिखाई दी, जैसे स्वराज ऊंचे आसन पर बैठा हुआ सबको आशीर्वाद दे रहा है। स्त्रियां मंगल गान करने लगी। थोड़ी देर में यात्रियों का दल साफ नजर आने लगा। दो दो आदमियों की कतारें थी। हर एक के तन पर खद्दर का कुर्ता था, सिर पर आधी टोपी, बगल में थैला लटकता हुआ, दोनों हाथ खाली, जैसे स्वराज का आलिंगन करने को तैयार हो। फिर उनका कष्ट स्वर सुनाई देने लगा। उनके पुरुष कंठों से एक कौमी तराना निकल रहा था, गर्म गहरा दिलों में स्फूर्ति डालने लगा। एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फर्द थे। एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं। एक दिन वह था कि अपनी शान पर देते थे जान। एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं। गांव वालों ने कई कदम आगे बढ़कर यात्रियों का स्वागत किया। बेचारों के सिरों पर धूल जमे हुई थी, ओठ सूखे हुए थे, चेहरे सांवले गए थे, मगर आंखों में जैसे आज़ादी की ज्योति चमक रही थी। स्त्रियां गा रही थी, बालक उछल रहे थे तथा पुरुष अपने अंगूठे से यात्रियों को हवा कर रहे थे। इस समारोह में नोहरी की तरफ किसी का ध्यान न गया। वह लाठी पकड़े सबके पीछे सजीव आशीर्वाद बनी खड़ी थी। उसकी आंखें डबडबा हुई थी, मुख से गौरव की ऐसी झलक आ रही थी कि जैसे वह कोई रानी है, मानो यह सारा गांव उसका है। वे सभी युवक उसके बालक हैं। अपने मन में उसने ऐसी शक्ति, ऐसे विकास, ऐसे उत्थान का अनुभव कभी नहीं किया था। अचानक उसने लाठी फेंक दी और भीड़ को चीरती हुई यात्रियों के सामने आ खड़ी हुई। जैसे लाठी के साथ ही उसने बुढ़ापे और दुख के बोझ को फेंक दिया हो। वह एक क्षण अनुकरण आंखों से आज़ादी के सैनिकों की ओर ताकती रही, जैसे उसकी शक्ति को अपने अंदर भर रही हो। तब वह नाचने लगी, इस तरह नाचने लगी मानो कोई सुंदरी नौवन्य अवस्था में प्रेम और उल्लास के मद में विहल होकर नाचे। लोग दो दो चार कदम पीछे हट गए। छोटा सा आंगन बन गया तथा उस आंगन में वह बुढ़िया अपना अतीत नृत्य कौशल दिखाने लगी। इस अलैंगिक आनंद के रेले में वह अपना सारा दुख व संताप भूल गई। उसके जीर्ण अंगों में जहाँ हमेशा वायु का प्रकोप रहता, वहाँ न जाने इतनी चपलता, इतनी लचक, इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई थी। पहले कुछ देर तो लोग मजाक से उसकी तरफ ताकते रहे, मानो बालक बंदर का नाच देखते हैं। फिर अनुराग के इस पावन प्रवाह ने सभी को मतवाला कर दिया। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि सारी प्रकृति एक विराट व्यापक नृत्य की गोद में खेल रही है। कोदई ने कहा, अब बस करो भाभी जी, अब बस करो। नोहरी ने थिरकते हुए कहा, खड़े क्यों हो? आओ जरा देखूं तुम कैसा नाचते हो। कोदई बोले, अब बुढ़ापे में क्या नाचूंगा? नोहरी ने रुक कर कहा, तुम आज भी बूढ़े हो क्या? मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया। इन वीरों को देखकर भी तुम्हारा सीना नहीं फूलता? हमारा ही दुख दर्द हरने के लिए तो उन्होंने इतने परन पाठन ठाना है। इन्हीं हाथों में हाकिमों की बेगार बजाई है। इन्हीं कानों से उनकी गालियाँ व घुड़कियाँ सुनी हैं। अब तो उस जोर जुल्म का नाश होगा। हम और तुम क्या अभी बूढ़े होने लायक थे? हमें पेट की आग ने जलाया है। बोलो ईमान से, यहाँ इतने आदमी हैं, किसी ने इधर 6 महीने से पेट भर रोटी खाई है? घी किसी को भी सूंघने को नहीं मिला। कभी नींद भर सोए हो? जिस खेत का लगान पहले 3 रुपए थे, अब उसी के 9-10 देते हो। क्या धरती सोना उगलेगी? काम करते करते छाती फट जाती। हम ही है कि इतना सहकर भी जिंदा है। दूसरा होता तो या तो मर जाता या मार डालता।
धन है महात्मा और उनके चेले की दीनों का दुख समझते हैं, उनके द्वार का जतन करते हैं। बाकी तो सभी हमें पीस कर हमारा नहू निकालना चाहते हैं। यात्रियों के चेहरे चमक उठे, हृदय खिल उठे, प्रेम में डूबी हुई ध्वनि निकली। एक दिन था कि पारस थी यहाँ की सरजमी, एक दिन यह है कि योबे 10 तोपा कोई नहीं। कुदई के दरवाजे पर मसाले जल रही थी, कई गांव के आदमी जमा हो गए। यात्रियों के भोजन कर लेने के बाद सभा आरंभ हुई। दल के नायक ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आपने आज हम लोगों का जैसा आदर सत्कार किया है, उससे हमें यह आशा हो रही है कि हमारी बेड़ियां जल्द ही कट जाएगी। मैंने पूरब तथा पश्चिम बहुत से देशों को देखा है और तरवजेब से कहता हूँ कि आपसे जो सरलता, जो ईमानदारी, जो परिश्रम और धर्म बुद्धि है, वह संसार के अन्य किसी देश में नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि आप मनुष्य नहीं, देवता है। आपको भोग विलास से लेना देना नहीं, नाश पानी से मतलब नहीं, अपना काम करना है और अपनी दशा पर संतोष रखना। यह आपका आदर्श है, मगर आपका यही सीधापन आपके हक में घातक सिद्ध हो रहा है। बुरा न मानिएगा, आप लोग इस संसार में रहने के लायक नहीं। आपको तो स्वर्ग में कोई स्थान पाना चाहिए था। खेतों का लगान बरसाती नाले की भांति बढ़ता जाता है। आप चू नहीं करते, अमले और अलहल कर आपको नोचते रहते हैं। आप जबान तक नहीं हिलाते। इसका यही परिणाम हो रहा है कि आपको लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं, मगर आपको खबर नहीं। छीनते जाते हैं, आपका सर्वनाश हो रहा है, परंतु आप आंखें खोलकर नहीं देखते। पहले लाखों भाई सूत काटकर, कपड़े बुनकर अपना गुजर करते थे, अब सब कपड़ा विदेश से आता है। पहले लाखों आदमी यही नमक बनाते थे, अब नमक बाहर से आता है। यहाँ नमक बनाना अपराध है। आपके देश में इतना नमक है कि पूरे संसार का 200 साल तक उससे काम चल सकता है, पर आप 7 करोड़ रुपए केवल नमक के लिए देते हैं। आपके उसरों में, झीलों में नमक भरा पड़ा है, आप उसे छू नहीं सकते। शायद कुछ दिनों बाद आपके कुओं पर ही महलूस लग जाए। क्या आप यह अन्याय सहते रहेंगे? एक आवाज आई, हम किस योग्य हैं? नायक, यही तो आपका भ्रम है। आप ही की गर्दन पर इतने बड़े राज्य का भार रखा है। आप ही इन बड़ी बड़ी फौजें, इन बड़े बड़े अफसरों के मालिक हैं, लेकिन फिर भी आप भूखों मरते हैं, अन्याय सहते हैं, इसलिए कि आप अपनी शक्ति से परिचित नहीं है। यह समझ लीजिए कि संसार में जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह सदा स्वार्थी और अन्यायी आदमियों का शिकार बना रहेगा। आज संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति अपने प्राणों की बाजी खेल रहा है। हजारों जवान अपनी जान हथेली पर लिए आपके कष्टों का अंत करने के लिए तैयार हैं। जो लोग आपको निर्बल समझकर दोनों हाथों से आपको लूट रहे हैं, वह क्यों चाहेंगे कि आपका शिकार उसके मुंह से छीन जाए। वे आपके इन सिपाहियों के साथ जितनी सख्तियां कर रहे हैं, परंतु हम लोग सब कुछ सहने को तैयार हैं। अब सोचिए कि आप हमारी कुछ सहायता करेंगे, मर्दों की तरह निकलकर अपने को अन्याय से बचाएंगे, या कायरों की भांति बैठे हुए तकदीर को कोसते रहेंगे। ऐसा अवसर फिर शायद कभी ना आए। यदि इस वक्त चूके तो फिर हमेशा हाथ मलते रहिएगा। हम न्याय और सत्य के लिए लड़ रहे हैं। अंततः न्याय और सत्य ही के हथियारों से हमें लड़ना है। हमें ऐसे वीरों की आवश्यकता है जो हिंसा और क्रोध को दिल से निकाल डाले और ईश्वर पर अटल विश्वास रखकर धर्म के लिए सब कुछ झेल सके। बोलिए, आप क्या सहायता कर सकते हैं? कोई आगे नहीं बढ़ा। सन्नाटा छा गया। एकाएक शोर मचा। पुलिस आ गई। दारोगा कांस्टेबलों के दल के साथ आकर सामने खड़ा हो गया।
लोगों ने सहमी हुई नजरों और धड़कते हुए दिलों से उसकी ओर देखा और छिपने के लिए बिल खोजने लगे। दारोगा जी ने आदेश दिया, मार कर भगा दो इन बदमाशों को। कांस्टेबलों ने अपने डंडे संभाले, लेकिन इसके पहले कि वे किसी पर हाथ चलाए सभी लोग फुर हो गए। कोई इधर से भागा, कोई उधर से। भगदड़ मच गई। 10 मिनटों में वहां गांव का एक आदमी भी न रहा। हाँ, नायक अपने स्थान पर अब भी स्थिर खड़ा था और जत्था उसके पीछे बैठा हुआ था। सिर्फ कोदई चौधरी नायक के समीप बैठे हुए स्थिर आंखों से भूमि की तरफ ताक रहे थे। दारोगा ने कोदई की ओर कठोर दृष्टि से देखकर कहा, क्या रे कोदैया, तूने इन बदमाशों को क्यों ठहरा रखा है यहाँ? कोदई ने लाल लाल आंखों से दारोगा की तरफ देखा और जहर की तरह गुस्से को पी गए। आज यदि उसके सिर गृहस्थी का बोझ न होता, लेना देना न होता, तो वह भी इसका मुंह तोड़ जवाब देते। जिसकी गृहस्थी उन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष होम कर दिए थे, वह इस समय एक विषैले सर्प की भांति उनकी आत्मा से लिपटी हुई थी। कोदई ने अभी कोई उत्तर न दिया था कि नोहरी पीछे से आकर बोली, क्या लाल पगड़ी बांधकर तुम्हारी जीप एंठ गई है? कोदई क्या तुम्हारे सेवक हैं कि कोदैया कोदैया कर रहे हो? हमारा ही पैसा खाते हो और हम ही की आंखें दिखाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? नोहरी इस समय दोपहरी की धूप की तरह कांप रही थी। दारोगा एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गया, फिर कुछ सोचकर और तुरंत मुंह लगना अपनी शान के विरुद्ध समझकर कोदई से बोला, यह कौन शैतान की खाला है? कोदई, खुदा का खौफ न होता तो उसकी जबान मुंह से खींच लेता। बुढ़िया लाठी टेक कर दरोगा की तरफ घूमती ही बोली, क्यों खुदा की दुहाई देकर खुदा को बदनाम करते हो? तुम्हारे खुदा तो तुम्हारे अफसर हैं, जिसकी तुम जूतियां चाटते फिरते हो। तुम्हें तो चाहिए था कि डूब मरते चुल्लू भर पानी में। जानते हो यह सब लोग जो आए थे कौन है? यह वह लोग हैं जो हम गरीबों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। तुम इन्हें बदमाश कहते हो? तुम तो घूस के रुपए खाते हो, जुआ खेलते हो, चोरियां करवाते हो, डाके डलवाते हो, भले आदमियों को फंसाकर मुट्ठियां गरम करते हो। वह अपने देवता की जूतियों पर नाक रगड़ते हो, फिर तुम्हें इन्हें बदमाश कहते हो? नोहरी की तीक्ष्ण बातें सुनकर बहुत से लोग इधर तो उधर दुपक गए थे, पुनः जमा हो गए। दारोगा ने देखा भीड़ बढ़ती ही जा रही है, तो अपना हंटर लेकर उन पर पिल पड़े। लोग फिर तितर बितर हो गए। एक हंटर नोहरी पर भी पड़ा। उसे ऐसा लगा कि कोई चिंगारी सारी पीठ पर दौड़ गई। उसकी आंखें तले अंधेरा छा गया, मगर अपनी बची हुई शक्ति को इकट्ठा कर ऊंचे स्वर में बोली, लड़कों, क्यों भागते हो? क्या न्योता खाने आए थे अथवा कोई नाच तमाशा हो रहा था? तुम्हारे इसी लेडीपन ने इन सबों को शेर बना रखा है। कब तक यह मारधार गाली गलौज सहन करते रहोगे? एक सिपाही ने बुढ़िया की गर्दन पकड़कर जोर का धक्का दिया। बुढ़िया 2-3 कदम पीछे औधे मुंह गिर ही जाती कि कोदई ने लपक कर उसे संभाल लिया और बोला, क्या एक दुखिया पर गुस्सा दिखाते हो यारो? क्या गुलामी ने तुम्हें नामर्द भी बना दिया है? औरतों पर, बूढ़ों पर, निहत्थों पर वार करते हो? यह मर्दों का काम नहीं है। नोहरी ने जमीन पर पड़े पड़े कहा, मर्द होते तो गुलाम ही क्यों होते? प्रभु, आदमी इतना निष्ठुर भी हो सकता है? भला अंग्रेज इस तरह बेदर्दी करे तो एक बात है, उसका राज है। तुम तो उसके चाकर हो, तुम्हें राज तो न मिलेगा, पर रांड भांड में ही खुश। उन्हें कोई मतलब देता जाए, दूसरों की गर्दन भी काटने में इन्हें आपत्ति नहीं। अब दरोगा ने नायक को डांटना आरंभ किया, तुम किसके हुक्म से इस गांव में आए? नायक ने शांत भाव से कहा,
खुदा के हुक्म से। दारोगा, तुम रियाया के अमन चैन में खलल डालते हो। नायक, यदि तुम्हें इनकी हालत बताना उनके अमन चैन में खलल डालना है तो बेशक हम उनके अमन चैन में खलल डाल रहे हैं। भागने वालों के कदम एक बार पुनः रुक गए। खुदाई उनकी ओर निराश आंखों से देखकर कांपते हुए स्वर में बोला, भाइयों, इस वक्त कई गांवों के आदमी यहाँ जमा हैं। दारोगा ने हमारी जैसी बेआबरूआई की है, क्या हमें उसे सहन कर तुम आराम की नींद से सो सकते हो? इसकी फरियाद कौन सुनेगा? हाकिम लोग क्या अब हमारी फरियादें सुनेंगे? कभी नहीं। आज यदि हम लोग मार डाले जाएं तो भी कुछ न हो। यह है हमारी इज्जत और आबरू, थू है इस जिंदगी पर। समूह स्थिर भाव से खड़ा हो गया, मानो बहता हुआ पानी मेड़ से रुक गए। भय का धुआं जो लोगों के हृदय पर छा गया था, एकाएक हट गया। उसके चेहरे सख्त हो गए। दारोगा ने उसके तेवर देखे तो फौरन घोड़े पर सवार हो गया और कुदई को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। दो सिपाहियों ने बढ़कर कुदई की बाह पकड़ ली। कुदई ने कहा, घबराते क्यों हो? मैं कभी नहीं भागूंगा। चलो, कहाँ चलते हो? जैसे ही कुदई ने दोनों सिपाहियों के साथ चला, उसके दोनों जवान बेटे कई आदमियों के साथ सिपाहियों की तरफ लपके कि कुदई को उनके हाथों से छीन ले। सभी आदमी विकट आवेश में आकर पुलिस वालों के चारों तरफ जमा हो गए। दारोगा ने कहा, तुम लोग हट जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। भीड़ ने इस धमकी का जवाब भारत माता की जय से दिया और अचानक दो दो कदम और आगे खिसक आए। दारोगा ने देखा, अब जान बचती नजर नहीं आती है। नम्रता से बोला, नायक साहब, यह लोग फसाद पर आमता है, इसका परिणाम अच्छा न होगा। नायक ने कहा, नहीं, जब तक हम में से एक आदमी भी यहाँ रहेगा आपके ऊपर कोई हाथ न उठा सकेगा। आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम तथा आप दोनों एक ही पैरों तले दबे हुए हैं। यह हमारी बदनसीबी है कि हम आप दो विरोधी दलों के रूप में खड़े हैं। यह कहते हुए नायक ने गांव वालों को समझाया, भाइयों, मैं आपसे कह चुका हूँ, यह न्याय तथा धर्म की लड़ाई है और हमें न्याय और धर्म के हथियार से ही लड़ना है। हमें अपने भाइयों से नहीं लड़ना है, हमें तो किसी से भी नहीं लड़ना है। दारोगा के स्थान पर कोई अंग्रेज होता तो भी हम उसकी इतनी ही रक्षा करते। दारोगा ने कुदई चौधरी को गिरफ्तार किया है। मैं इसे चौधरी का सौभाग्य समझता हूँ। धन है वे लोग जो आदमी की लड़ाई में सजा पाए। यह बिगड़ने अथवा घबराने की बात नहीं है। आप लोग हट जाएं और पुलिस को जाने दें। दारोगा और सिपाही कुदई को लेकर चले गए। जमा लोगों ने जय ध्वनि की, भारत माता की जय। कुदई ने उत्तर दिया, राम राम भाइयों, राम राम। डटे रहना मैदान में, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रभु सबका मालिक है। दोनों लड़के आंखों में आंसू भर आए तथा कतार स्वर में बोले, हमें क्या कह रहे दादा? कुदई ने उन्हें बढ़ावा देते हुए कहा, प्रभु का भरोसा मत छोड़ना और वह करना जो मर्दों को करना चाहिए। भय हमारी सारी बुराइयों की जड़ है, इसे हृदय से निकाल डालो, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य की कभी पराजय नहीं होती। आज पुलिस के सिपाहियों के बीच में भी कुदई को निर्भयता का जैसा अनुभव हो रहा था, वैसा पहले कभी न हुआ था। जेल और फांसी उसके लिए आज डर की वस्तु नहीं, गौरव की वस्तु हो गई। सत्य का ऐसा प्रत्यक्ष रूप आज उसने पहली बार देखा, मानो वह कवच की भांति उसकी रक्षा कर रहा हो। गांव वालों के लिए कुदई को पकड़ लिया जाना लज्जात्मक महसूस हो रहा था। उनकी आंखों के सम्मुख उनके चौधरी इस तरह पकड़ लिए गए और वे कुछ न कर सके। अब वे मुंह कैसे दिखाएं? हर एक मुंह पर गहरी वेदना झलक रही थी, मानो गांव लूट गया। सहसा नोहरी ने चिल्लाकर कहा, अब सब
जने खरे क्या पछता रहे हो? देख ली अपनी दुर्दशा, अथवा अभी कुछ बाकी है? आज तुमने देख लिया कि न कि हमारे कानून से नहीं लाठी से राज हो रहा है। आज हम इतने बेरहम हैं कि इतनी बुराई होने पर भी कुछ नहीं बोलते। हम इतने स्वार्थी, इतने कायर न होते तो उनकी हिम्मत थी कि हमें कोरों से पीटते। जब तक तुम गुलाम बने रहोगे, उनकी सेवा टहल करते रहोगे, तुम्हारे भूसा चोकर मिलाता रहेगा। मगर जिस दिन तुमने कंधा टेढ़ा किया, उसी दिन मार पड़ने लगेगी। कब तक इस तरह मार खाते रहोगे? कब तक मुर्दों की भांति परे गिद्धों से अपने आप को नोचवाते रहोगे? अब दिखा दो कि तुम जीते जागते हो और तुम्हें भी अपनी इज्जत आबरू का ख्याल है। जब इज्जत ही नहीं रही तो क्या करोगे खेती बाड़ी करके? धर्मा कमा रहा है, जिंदा रहकर ही क्या करोगे? क्या इसलिए जिंदा हो कि तुम्हारे बाल बच्चे इसी तरह लाते खाए, इसी तरह कुचले जाएं? छोड़ो यह कायरता, वरना एक दिन खाट पर पड़े पड़े मर जाओगे। क्यों नहीं इस धर्म की लड़ाई में आकर वीरों की भांति मरते? मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, लेकिन और न कुछ सह सकूंगी तो जहाँ यह लोग संजोए हैं वहाँ झाड़ू तो लगा दूंगी, इन्हें पंखा तो झल ही दूंगी। कुदई का बड़ा लड़का मैकू बोला, हमारे जीते जी तुम जाओगी काकी, हमारे ऐसे जीवन को धिक्कार है। अभी तो हम तुम्हारे बालक जिंदा हैं। मैं चलता हूँ उधर, खेती बाड़ी गंगा देखेगा। गंगा उसका छोटा भाई था। बोला, भैया तुम यह मुझ पर अन्याय कर रहे हो। मेरे रहते तुम नहीं जा सकते। तुम रहोगे तो गृहस्थी संभालोगे, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो। मैकू इसे काफी जोर दे रहा था। ऐसे तो तुम्हारी लड़ाई होगी, जिससे काकी का आदेश हो वह जाए। नोहरी ने गर्व से मुस्कुरा कर कहा जो मुझे घूस देगा उसी को भेजूंगी। मैकू, क्या तुम्हारी कचहरी में भी वही घूस चलेगा काकी? हमने तो समझा था यह ईमान का फैसला होगा। नोहरी, चलो रहने दो, मरती बार राज मिला है तो कुछ तो जमा कर लूं। गंगा हंसता हुआ बोला, मैं तुम्हें घूस दूंगा काकी। अब की बार बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पूर्वी तमाकू का पत्ता लाऊंगा। नोहरी, बस तो मेरी ही जीत है, तू ही जाना। मैकू, काकी यह तुम न्याय नहीं कर रही हो। नोहरी, अदालत का फैसला कभी दोनों फरीक ने पसंद किया है कि तुम करोगे? गंगा ने नोहरी के चरण छुए, फिर भाई से गले मिला तथा बोला, कल दादा को कहला भेजना कि मैं आता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम भी लिख लो भाई, सेवाराम। सबने जय घोष किया। सेवाराम आकर नायक के करीब खड़ा हो गया। दूसरी आवाज उभरी, मेरा नाम लिख लो, भजन सिंह। सबने जय घोष किया। भजन सिंह जाकर नायक के करीब खड़ा हो गया। भजन सिंह 10-5 गांवों में पहलवानी के लिए प्रसिद्ध था। यह अपनी चौड़ी छाती ताने सिर उठाए नायक के करीब खड़ा हुआ तो जैसे मंडप के नीचे नए जीवन का उदय हो गया। तुरंत ही तीसरी आवाज उभरी, मेरा नाम लिखो, घूरे। यह गांव का चौकीदार था। लोगों ने सिर उठा उठाकर उसे देखा। अचानक किसी को विश्वास न आता था कि घूरे अपना नाम लिखाएगा। भजन सिंह ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ रे घूरे? घूरे ने कहा, मुझे वही हुआ जो तुम्हें हुआ है। 20 वर्ष से गुलामी करते करते थक गया। फिर आज आवाज उभरी, मेरा नाम लिखो, काले खां। वह जमींदार का सहना था, बड़ा ही जाबीर और दबंग। फिर लोगों को विस्मय हुआ। मैकू बोला, मालूम होता है हमको लूट लूट कर घर भर दिया है, क्यों? काले खां गंभीर स्वर में बोला, क्या जो आदमी भटकता रहे उसे कभी सही रास्ते पर आने न दोगे भाई? अब तक जिसका नमक खाता था
उसका आदेश मानता था, तुमको लूट लूट कर उसका घर भरता था। अब मालूम हुआ कि मैं बहुत भारी मगलते पर पड़ा हुआ था। तुम सब भाइयों को मैंने बहुत सताया है, अब मुझे क्षमा कर दो। पंचों रंगरूट एक दूसरे से लिपटते थे, उछलते थे, चीखते थे जैसे उन्होंने सचमुच स्वराज पा लिया हो और वास्तव में उन्हें स्वराज मिल गया था। स्वराज हृदय की वृत्ति मात्र है। जैसे ही पराधीनता का आतंक दिल से निकल गया, आपको स्वराज मिल गया। भय ही पराधीनता है, निर्भयता ही स्वराज है। व्यवस्था व संगठन तो गौण है। नायक उन सेवकों को संबोधित करके बोला, मित्रों, आप आज आज़ादी के सिपाहियों में आ मिले, इस पर मैं आपको बधाई देता हूँ। आपको पता है हम किस तरह लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आपके ऊपर तरह तरह की सख्तियाँ की जाएंगी, पर याद रखिए, जिस तरह आज आपने मोह और लोभ का त्याग कर दिया है, उसी तरह हिंसा व क्रोध का भी त्याग कर दीजिए। हम धर्म के मार्ग पर जमा रहना होगा। आप इसके लिए तैयार हैं? पांचों ने एक स्वर में कहा, हम तैयार हैं। नायक ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर आपकी सहायता करे। इस सुनहले प्रभात में मानो उमंग धुली हुई थी। समीर के हल्के हल्के झोंकों में प्रकाश की हल्की हल्की किरणों में उमंग सनी हुई थी। लोग मानो दीवाने हो गए थे, मानो आज़ादी की देवी उन्हें अपनी तरफ बुला रही हो। वही खेत खलिहान है, वही बाग बगीचे हैं, वही स्त्री पुरुष है, परंतु आज के प्रभात में जो आशीर्वाद है, जो वरदान है, वो विभूति है और वह कभी न थी। वही खेत खलिहान, बाग बगीचे, स्त्री पुरुष आज एक नवीन विभूति में रंग गए हैं। सूर्य निकलने से पूर्व ही कई हजार आदमियों का जमावड़ा हो गया। जब सत्याग्रहियों का दल निकला तो लोगों की मस्तानी आवाज़ों से आकाश गूंज उठा। नए सैनिकों की विदाई, उनकी रमणियों का कातर धैर्य, माता की आर्द्र गर्भ, सैनिकों के परित्याग का दृश्य लोगों को मग्न किए देता था। सहसा नोहरी की लाठी फेंकती हुई आकर खड़ी हो गई। मैकू ने कहा, काकी, हमें आशीर्वाद दो। नोहरी, मैं तुम्हारे संग ही चलती हूँ बेटा, कितना आशीर्वाद लोगे? कई व्यक्तियों ने एक स्वर में कहा, काकी, तुम चली जाओगी तो यहाँ कौन रहेगा? नोहरी ने शुभकामना देते हुए कहा, भैया, आज तो जाने के दिन ही है। अब जब न जाऊंगी 2-4 महीने के बाद चली ही जाऊंगी। अभी जाऊंगी तो जीवन सफल हो जाएगा। यदि 2-4 महीने के बाद खाट पर पड़े पड़े जाऊंगी तो मन की आस मन में ही रह जाएगी। इतने बालक है, इनकी सेवा से मेरी मुक्ति हो जाएगी। ईश्वर करे तुम लोगों के अच्छे दिन आए और मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते देख लूं। यह कहते हुए नोहरी ने सभी को आशीर्वाद दिया और नायक के पास जाकर खड़ी हो गई। लोग खड़े देख रहे थे और भीड़ गाड़ी जाती हुई गा रही थी। एक दिन वह था कि हमारे साथ जहाँ में फर्द थे, एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं है। नोहरी के पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे वह विमान पर बैठी हुई स्वर्ग जा रही हो। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।